नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। फॉर्मूला वन में एक शांत युद्ध की तैयारी हो रही है। मर्सिडीज और फेरारी 2024 सीजन के लिए तैयारी कर रहे हैं। माइक एलियट के जाने के बाद मर्सिडीज में तकनीकी नेतृत्व में गंभीर परिवर्तन हो रहे हैं। जेम्स एलिसन फिर से कमान में हैं। चांदी के आदमी वाले लोग W13 के शून्य साइड पॉड एरोडायनेमिक्स से छुटकारा पाने के लिए प्रयासरत हैं और W14 को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसी बीच फेरारी निरंतरता का चयन कर रही है। इनरिको ग्वाल्टिएरी और इनरिको कार्डिले के साथ दृढ़ता से खड़ी है। सवाल यह है, क्या मर्सिडीज के तबादले या फेरारी की स्थिरता ग्रिड पर अधिक सफल साबित होगी? और हम इस टकराव में तीसरे पहिए मैक्लारेन को भी न भूलें। यह एक रोमांचक सीजन होने वाला है दोस्तों। शांति के नीचे पैडॉक में गूंज रही है। फॉर्मूला वन की दुनिया में कभी एक उबाऊ लम्हा नहीं होता और हम यह सब आपके लिए F1 के लिए जज्बा पर लाते हैं। मैं आपका मेजबान एंजो हूं, एक फॉर्मूला वन प्रेमी जिसका पत्रकारिता में भी दिलचस्पी है, और मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने का जुनून रखता हूं। और मैं विलियम हूं, आपका अनुभवी टिप्पणीकारी जो इस प्यारे खेल के सभी तकनीकी नुकसानों और टीम योजनाओं को समझने और विश्लेषण करने के लिए तत्पर है। हम सभी मिलकर हर दिन आपकी पिट क्रू हैं, जो आपको फॉर्मूला वन के सभी मामलों में अद्यतित रखने में मदद करते हैं। अगर आप हमारी सामग्री पसंद करते हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता लेना न भूलें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और हमें एक टिप्पणी छोड़ें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना हमारा समर्थन करने और हमारे इंजनों को चलाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। और आज यहाँ काफी कहानी है ना एंजो? बिल्कुल विलियम। आसमान में एक तूफान बढ़ रहा है और यह वो तूफान है जिसे आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। तकनीकी बदलाव, शांत क्रांतियां और गर्म दुश्मनियां, सब कुछ जब हम 2024 F1 मौसम के लिए तैयार हो रहे हैं। यह समाचार न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि हर F1 प्रशंसक के लिए आवश्यक भी है। इसलिए बेल्ट बंधें और बने रहें, क्योंकि हम पूरी गति से आगे बढ़ रहे हैं। – 2024 मौसम के लिए लड़ाई की रेखाएं खींची गई हैं। वर्तमान मौसम में इतने देर बाद टीमें नई तकनीकी नवाचारों की बजाय भविष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं। माइक एलियट का मर्सिडीज से रवाना हो जाना और जेम्स एलिसन का उनके पूर्व भूमिका में वापसी करना पिछले सीजन में एक असफल परियोजना का परिणाम है। जीरो साइड पॉड एरोडायनामिक कॉन्सेप्ट को मोनाको ग्रां प्री के साथ छोड़ दिया गया था और मर्सिडीज असली कॉन्सेप्ट की समस्याओं को समझने के लिए W14 पर ध्यान केंद्रित कर रही है। काफी शांत क्रांति जो अद्यतन के पीछे छिपी हुई है, आपके अनुसार कहें तो? ओह, वास्तव में। और एक अफवाह फैल रही है कि मर्सिडीज गुप्त रूप से W15 के लिए शून्य साइड पॉड कॉन्सेप्ट को फिर से प्रस्तुत कर रही है। अब यह तो बदल जाएगा। वहीं रुकिए रहिए। याद रखें, हमेशा ऐसी जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए। और जैसा कि आधिकारिक फॉर्मूला वन वेबसाइट और ब्राजील में आधिकारिक F1 प्रसारणकर्ता बंडेरांतेस के अनुसार है, ऐसा कोई संकेत नहीं है। हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम बिना आधार की अफवाहें फैलाने से बचें, खासकर एक खेल में जहां विवरण इतना महत्वपूर्ण होता है। माफी चाहता हूं, आप बिल्कुल सही हैं। हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे तथ्य सही हों। मैं अगली बार दोहरी जांच करने का ध्यान रखूंगा। 2024 सीजन में प्रवेश करते ही मर्सिडीज और फेरारी के बीच युद्ध तेज हो रहा है। फेरारी के तकनीकी निदेशक एनरिको ग्वाल्टिएरी और एनरिको कार्डिले अपने पदों पर बने हुए हैं, जो टीम की स्थिरता के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि एनरिको ग्वाल्टिएरी संचालनिक इकाई के तकनीकी निदेशक हैं, न कि कुल मिलाकर तकनीकी निदेशक।
मेरी गलत जानकारी के लिए मैं आपसे सच्ची माफी चाहता हूं। आप बिल्कुल सही हैं। एनरिको कार्डिले शारीरिक संरचना और कार कॉन्सेप्ट के लिए तकनीकी निदेशक हैं, जबकि एनरिको ग्वाल्टिएरी पावर यूनिट का पर्यवेक्षण करते हैं। यकीनन यह एक महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि उनकी अपने अपने क्षेत्रों में संयुक्त विशेषज्ञता फेरारी के 2024 के पीछे दौड़ में स्थिरता प्रदान करेगी, जो मर्सिडीज के दृष्टिकोण के साथ रोचक विरोध का सृजन करेगी। बिल्कुल सही। फॉर्मूला 1 का भविष्य काफी सस्पेंसफुल बन रहा है, स्थापित रणनीतियों और नवाचारी युक्तियों के बीच की खेलकूद के साथ। यह 320 किलोमीटर प्रति घंटे की शतरंज की तरह का खेल है। हमने मर्सिडीज और फेरारी की रणनीतियों और चालबाजियों में काफी गहराई तक खुदरा किया है, लेकिन यह न भूलें कि फॉर्मूला 1 का प्रतिस्पर्धी मंजर गतिशील है। हमेशा नए खिलाड़ी और अप्रत्याशित चक्रव्यूह होते रहते हैं। बहुत सत्य। नियमितता और नवाचार, रणनीतियां और युक्तियां सभी इस उच्च गति वाले शतरंज के खेल में मिलकर मिश्रित होते हैं, और हमेशा पर्दे के पीछे एक अप्रत्याशित चाल का इंतजार रहता है। देखना रोचक होगा कि इस चुपचापी क्रांति को ट्रैक पर कैसे खोला जाता है। वास्तव में हम एक रोमांचकारी मौसम के लिए तैयार हैं। परिणामों को छोड़कर इन टीमों की समर्पण और बुद्धिमत्ता को देखकर हमें आश्चर्य होता है। जैसा कि कहा जाता है, फॉर्मूला 1 में एकमात्र स्थिर चीज परिवर्तन है। चलिए हम अप्रत्याशितताओं के लिए अपनी आंखें ताजगी से रखें, जो 2024 में हमारे लिए लेकर आएगा। विलियम टर्नर, क्या आपको हाल ही में इंटरनेट पर कुछ प्रशंसकों के टिप्पणियों को देखने का मौका मिला है? क्या वहां कुछ दिलचस्प बातचीत हो रही है? वास्तव में मैंने देखा है। सुनिए, इसे सुने। एक्सप्लोजन नाइट नामक एक व्यक्ति ने पूछा है, उद्धरण करते हुए, मार्टिन ब्रंडल ग्रेट वॉक के साथ यह आकर्षण क्या है? उन्हें थोड़ा हैरानी है कि लोग सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के साथ साक्षात्कार देखने में रुचि क्यों रखते हैं, जबकि वे खेल की तकनीकी पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अद्यतन करें। दिलचस्प विचार। क्या उनकी विचारों का कोई प्रतिक्रिया है? हाँ, काफी सारे। हैरिसन जेम्स नामक एक व्यक्ति ने चालाकी से किमी रायक्कोन के साथ एक क्लासिक वार्तालाप को उद्धरण दिया है, उद्धरण करते हुए, "Leave me alone, I know what I'm doing." Unquote. Another user, Racing Fan 123, responds with a touch of humor, saying, quote, "The Great Walk is like a box of chocolate, you never know what you are gonna get." Unquote. And finally, Speed Demon shares their perspective, stating, quote, "The Great Walk adds a human element to the sport. It's a chance to see the personalities behind the helmets and get a glimpse into their world off the track." Unquote. मार्टिन किमी, तुमने पेले के साथ प्रस्तुति छोड़ दी। किमी, हाँ, मैं शौचालय में था। मार्टिन, तब तुम्हारी ग्रिड पर एक अच्छी हल्की कार होगी, अनुवाद नहीं किया जा सकता। हाँ, वह क्लासिक किमी है। क्या वहाँ और भी मनी हैंक्स हैं? ओह, बहुत सारे हैं। केविन भी अपने पसंदीदा उद्धरण को साझा करते हैं, जब ओजी ओजबोर्न ने एक असमझने योग्य जवाब दिया और मार्टिन ने जवाब के लिए प्रश्न सोचने का प्रयास किया। उद्धरण, मैं उस जवाब के लिए एक प्रश्न सोचने की कोशिश करूंगा, अनुभूत किया। लगता है कि मार्टिन की ग्रेट वॉक की चमक उनकी तेज मिजाज और उनकी क्षमता में है, जो हंसी के साथ अप्रत्याशित परिदृश्यों का सामना करने की करते हैं। ठीक है। लगता है कि प्रशंसकों को उनकी विशेष मिश्रण की कौशल, दृष्टिकोण और लाइव साक्षात्कार के साथ आने वाले अप्रत्याशित सरप्राइज का मजा आता है। यह खेल के उच्चतम तकनीकी पहलुओं को एक अलग फ्लेवर प्रदान करता है। हाँ, वहाँ आपके पास यह है। हर चीज में यह सब संतुलन के बारे में होता है ना? आप बिना मजा और मनोरंजन के थोड़ा सा तकनीकी पहलू के साथ नहीं रख सकते। यही वजह है कि फॉर्मूला 1 इतना रोमांचकारी दृश्य है।
आज F1 के लिए जज्बा पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हमने फॉर्मूला 1 में हमें खींचती रणनीति और प्रतिद्वंद्विता के बारे में गहराई से बात की है। हम सभी पेट्रोल हेड्स को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ संघर्ष करें। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और आप कभी भी कोई पल न छूटेंगे। हमें साझा करें, हमारे बारे में बात करें, चाहे एक पॉइंट पर या अपने डिनर टेबल पर। अगर हमने आपकी इंजन को रेव किया है तो एक टिप्पणी छोड़े, हमें आपसे सुनने में खुशी होगी। और ध्यान दे दोस्तों, हम कभी एक दिन से दूर नहीं होते। हमारा प्रकाश हर दिन हरे रंग में जाता है, जो आपको फॉर्मूला 1 की रोमांचक दुनिया के करीब ले जाता है। आगे की दिशा में कुछ अद्भुत चीजों के लिए अपनी आंखें ताजगी से रखें। हम आपके साथीत्व के लिए आभारी हैं और आपके अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करते हैं। आप वास्तव में हमारे दिन को सुंदर बनाते हैं और हमारी प्रवृत्ति को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तब तक याद रखें, एंजो और विलियम मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है।